बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 313। एक साथ हाथ में हाथ। इस समय शियाओ यान को अपने शरीर की हड्डियों की चरमराहट की परवाह नहीं थी, क्योंकि शियाओ यान को यह भी पता था कि अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने मौजूद अमर सम्राट था। शियाओ यान ने यह भी महसूस किया कि इस अमर सम्राट द्वारा उत्सर्जित शक्ति शुआनलिंग राजा की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। ऐसे भयानक दबाव का सामना करते हुए शियाओ यान ने दांत पीसकर सामने की आकृति को जिद्दी ढंग से देखा। यह वास्तव में 4 सितारा डॉ सम्राट के मध्य चरण में एक छोटा लड़का है। अमर सम्राट भी अत्यंत हैरान था। शियाओ यान ने यह सुनकर अपने चेहरे का रंग नहीं बदला और उसके कदम स्थिर थे और वह धीरे धीरे धंसी हुई जगह से ऊपर चढ़ गया। जाहिर है, शियाओ यान की मजबूत अनुकूलन क्षमता के साथ वह धीरे धीरे इस अमर सम्राट के दबाव के लिए अभ्यस्त हो गया था। कम से कम अब वह भारी पत्थर की तरह पीठ पर बोझ लेकर जमीन में धंस नहीं रहा था। ऐसा लगता है कि यह लड़का हमारी मौजूदगी की वजह से घमंडी और अहंकारी नहीं होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी एक तरफ खड़ा था। शियाओ यान की हरकतों से काफी संतुष्ट था। शियाओ यान के पीछे यहुओ हेंग के प्राचीन शासक के भीतर लॉन्ग यी ने भी धीरे से सिर हिलाया। जाहिर है कि वह गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों से सहमत था। अब शियाओ यान के पास गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा शक्ति थी और वह लॉन्ग यी एक यंत्र आत्मा के रूप में मौजूद था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे पहले चेतावनी दी थी कि शियाओ यान की बहुत ज्यादा मदद न करे और उसे अभी भी अपने दम पर आगे बढ़ना था। लॉन्ग यी भी इससे सहमत था। बस अब जब उसे गोल्डन ड्रैगन किंग से इतनी संतुष्टिदायक आवाज सुनाई दी तो लॉन्ग यी को भी राहत मिली और साथ ही उसने अपने ड्रैगन के अहंकार को भी छोड़ दिया और शियाओ यान की सहायता करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की तैयारी की। आखिरकार भविष्य में उसका पुनर्जनन हो सकता है या नहीं, यह शियाओ यान पर निर्भर करता है और उसने पहले ही सब कुछ शियाओ यान पर दांव पर लगा दिया था। मुझे याद है 1000 साल पहले कोई यहाँ आया था जो मेरे 10वें रैंक के डॉ सम्राट को जीतने की कोशिश कर रहा था। एक 6 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली व्यक्ति था और दूसरा जो 8 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर पहुंच गया था। 1000 साल हो गए और मुझे नहीं पता कि ये दोनों अब कितने मजबूत हैं। हालांकि उन दोनों ने मेरे 10वें रैंक के डॉ सम्राट को जीत नहीं लिया। उनकी प्रतिभा कमजोर नहीं थी और वे अब भी शक्तिशाली हैं। ऐसा लगता है कि एक का नाम जू लाओ था और दूसरा फेंशियांग पैविलियन का मालिक लगता है। अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा। शियाओ यान भी थोड़े समय के लिए हैरान था और फिर वह होश में आया और अमर सम्राट से बुदबुदाया, वरिष्ठ अमर सम्राट की ख्याति प्रसिद्ध है और यह जूनियर यहाँ केवल यह जांचने के लिए आया है कि क्या वह इन 10वें रैंक के डॉ सम्राट के शरीर को प्राप्त कर सकता है। शियाओ यान की आवाज हॉल में असमान रूप से गूंजी। अगले ही पल अमर महान सम्राट से जुड़ा सुनहरा प्रकाश भी धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से कम हुआ और इसके बजाय सामने मौजूद अमर महान सम्राट ने भी अपना मूल स्वरूप प्रकट किया। शियाओ यान ने अमर सम्राट के घुंघराले बाल देखे और उसकी गहरी पुतलियां जैसे अनंत शक्ति को समेटे हुए थीं। वह बहुत साधारण कपड़े पहने हुए था और उसके मुंह के कोने भी एक आकर्षक चाप के साथ फटे हुए थे और तुरंत एक मुस्कान फैल गई। लेकिन भले ही वह इतना साधारण व्यक्ति हो, शियाओ यान को पता था कि उसकी ऊर्जा कितनी भयानक थी। हाँ, क्या साहसी लड़का। वास्तव में मेरे 10वें रैंक के डॉ सम्राट की चाहत रखता है। सामने मौजूद अमर सम्राट ने भी धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज में मजबूत आत्मविश्वास को छिपाया नहीं जा सका। हालांकि इस अमर सम्राट की अवशिष्ट आत्मा केवल एक अवशिष्ट आत्मा है, यह इस 10वें रैंक के डॉ सम्राट के शरीर की रक्षा के लिए भी मौजूद है। पूछिए, ऐसे भयानक अमर सम्राट से 10वें रैंक के डॉ सम्राट को प्राप्त करना आकाश में चढ़ने जितना मुश्किल होगा। तुम यहाँ प्रवेश कर सकते हो, बेशक तुम कोई साधारण पीढ़ी नहीं हो, लेकिन यह सोचना बहुत भोला है कि तुम मेरे 10वें रैंक के डॉ सम्राट को प्राप्त करने की योग्यता रखते हो। अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा। हाय। शियाओ यान ने भी धीरे से आह भरी।
ऐसा लगता है कि अगर तुम कुछ ताकत नहीं दिखाओगे तो सामने मौजूद इस अमर सम्राट के 10वें रैंक के डॉ सम्राट को प्राप्त करना स्पष्ट रूप से असंभव है। कोई बात नहीं, यह जूनियर बस कोशिश करना चाहता है। शियाओ यान ने भी बुदबुदाया, फिर सामने मौजूद अमर सम्राट को गहरी नजरों से देखा। इतने करीब की दूरी पर शियाओ यान स्वाभाविक रूप से अमर सम्राट से एक अत्यंत भयानक शक्ति महसूस कर सकता था। वह शक्ति जैसे अजेय थी, लोहे की तरह मजबूत और वास्तव में अमर होने के योग्य थी। क्या साहसी लड़का! लेकिन साहस का मतलब सफलता नहीं है। अमर सम्राट ने भी मुस्कुराया। जाहिर है कि वह इस शियाओ यान से संतुष्ट था, लेकिन उसे कुछ पुरानी बातें भी याद आईं। ऐसा लगता है कि उस समय उसके पास भी ऐसा ही साहस था। अगर बाहरी दुष्ट कबीले ने उनके साथ क्षेत्रों में आंतरिक लड़ाई के दौरान हमला न किया होता तो उसका अमर सम्राट पतनशील नहीं होता। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। हालांकि उसने अपनी जान की कीमत चुकाई, लेकिन पहले एक क्षेत्र की रक्षा करने पर उसे गर्व था। अपनी ताकत दिखाओ। अगर तुम मेरी स्वीकृति प्राप्त कर लेते हो तो यह 10वें रैंक का डॉ सम्राट का शरीर तुम्हारा होगा। अगर तुम मेरी स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते तो बाहर चले जाओ। यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। डॉ सम्राट का शरीर ढूंढने के लिए डॉडी नदी में प्रवेश करना इसके लायक नहीं है। अमर सम्राट ने भी धीरे से बोला। यह सुनकर शियाओ यान का चेहरा भी भारी हो गया। सामने वाला व्यक्ति डॉडी के शिखर की शक्ति वाला है और वह डॉडी के शिखर की ताकत के साथ 2 सम्राट स्तर के बाहरी दुष्ट कबीलों का सामना कर सकता था जो मानव डॉ शियान स्तर के बराबर थे। भले ही सामने केवल उनकी अवशिष्ट आत्मा हो, शियाओ यान किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। याद रखो कि इस अमर सम्राट का शियाओ परिवार के साथ गहरा संबंध प्रतीत होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी शियाओ यान के सिर के ऊपर खड़ा था और फिर शियाओ यान को सावधानी पूर्वक देखा। किसी व्यक्ति की क्षमता को अक्सर निरंतर चरम युद्धों में ही लगातार उत्तेजित किया जा सकता है और इस स्तर की लड़ाई शियाओ यान को बेहतर करने का सबसे तेज तरीका भी है। इसके अलावा गोल्डन ड्रैगन किंग यह भी देखना चाहता था कि अब शियाओ यान की सीमाएं कहाँ हैं। शियाओ यान ने यह सुनकर हिलना शुरू कर दिया। शियाओ यान के शरीर पर एक भयानक दूधिया सफेद ज्वाला तुरंत जुड़ गई और फिर विशाल ज्वाला ऊर्जा भी धीरे धीरे उसके पीछे यहुओहेंग के प्राचीन शासक पर एकत्रित होने लगी। उसी समय यहुओहेंग के प्राचीन शासक पर लॉन्ग यी भी प्रकट हुआ। जाहिर है अमर जैसे मजबूत सम्राट का सामना करने के लिए शियाओ यान को तैयार रहना था। दहाड़ लॉन्ग यी की जोशीली ड्रैगन गर्जना पूरे हॉल में फैल गई। यह वास्तव में एक यंत्र के साथ एक छोटा लड़का है। लेकिन तुम्हारा यह शासक मुझे एक परिचित आभा क्यों देता है? अमर सम्राट ने भी सोचा। शियाओ यान यहुओहेंग का प्राचीन शासक पकड़े हुए था और लॉन्ग ही लगातार शासक के चारों ओर घूम रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक बार शियाओ यान हमला शुरू करता तो हमले की तीव्रता पहले से कहीं अधिक होती, क्योंकि पहले शियाओ यान ज्यादातर अपनी शक्ति को यहुओहेंग के प्राचीन शासक पर संकुचित करता था और फिर भयानक विनाशकारी शक्ति के साथ विस्फोट करता था। लेकिन अब यह अलग था। लॉन्ग यी को गोल्डन ड्रैगन किंग की अनुमति मिल गई थी, इसलिए इस समय शियाओ यान का हमला लॉन्ग यी के हमले के साथ भी मिश्रित होगा और इसकी हमले की ताकत पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। शियाओ यान के शरीर के चारों ओर भयानक ऊर्जा प्रकट हुई। अगले ही पल शियाओ यान की काली पुतलियां कसकर बंद हो गईं और उसी समय एक अत्यंत भयानक आत्मा की लहर तुरंत फैल गई। वांगक्वान क्रोध शियाओ यान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जोर से चिल्लाया। भयानक आत्मा हमला अमर सम्राट की ओर बढ़ा। आत्मा हमला अभी अमर सम्राट के पास पहुंचा था और अमर सम्राट ने भी इसे लहराया। मुझे नहीं लगा था कि यह एक अत्यंत दुर्लभ आत्मा हमला होगा। हालांकि हमारी ताकत में अंतर बहुत बड़ा है, वरना हम पकड़े जाते, अमर सम्राट ने धीरे से बोला और एक हाथ के लहराने के साथ शियाओ यान का भयानक आत्मा हमला तुरंत रुक गया। 7वें स्तर का पहला पैर तोड़ने वाला आकाश। अगले ही पल शियाओ यान की गर्जन भरी आवाज भी हॉल में धीरे धीरे प्रकट हुई।
आकाश को ढकने वाली भयानक ज्वाला ऊर्जा भी यहुओं के प्राचीन शासक से निकली और फिर अगले ही पल शियाओ यान के नियंत्रण में यह अमर सम्राट की ओर क्रूरता से हमला करने लगी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 314 शियाओ कबीले के पैटर्न के कारण हुआ हादसा। 7 स्तरीय आकाश तोड़ने वाले शासक का पहला स्तर एक भयानक आवाज हॉल में गूंजी और अगले ही पल शियाओ यान ने भी दोनों हाथों से यहुओ हेंग के प्राचीन शासक को कसकर पकड़ा और फिर अमर सम्राट की स्थिति की ओर जोरदार ढंग से लहराया। आकाश और पृथ्वी के विनाश के साथ एक भयानक ज्वाला आभा लॉन्ग यी के साथ अमर सम्राट की ओर क्रूरता से हमला करने लगी। ऐसा लगता था कि अमर सम्राट ने जानबूझकर शियाओ यान के हमले का विरोध नहीं किया और शियाओ यान के हमले को अपने शरीर पर पड़ने दिया। बूम 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 सौझांगची मैन की भयानक हमला अमर सम्राट के शरीर पर अचानक टकराया और एक अत्यंत गर्म तापमान पूरे हॉल में फैल गया। विस्फोट! शियाओ यान ने गहरी आवाज में चिल्लाया और अमर सम्राट के साथ गतिरोध में फंसा सौझांगची मैन अचानक फट गया। इसके साथ एक विशाल ज्वाला ऊर्जा आई। अगले ही पल एक अत्यंत चकाचौंध करने वाला सुनहरा प्रकाश भी विस्फोट के केंद्र से उभरा। हाँ, छोटा लड़का, वाकई में एक अच्छा हमला करने का तरीका है। अगर यह एक सामान्य 5 सितारा डॉ सम्राट होता तो शायद वह तुम्हारा यह हमला सहन नहीं कर पाता। अमर सम्राट ने भी धीरे से बोलते हुए मुस्कुराया। कमबख्त! शियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा। हालांकि 7 स्तरीय आकाश तोड़ने वाला शासक शक्तिशाली है, लेकिन हाल ही में शियाओ यान या तो अंक लूटने की प्रतियोगिता में भाग ले रहा था या सुपर संप्रदाय में शामिल हो रहा था, इसलिए उसके पास 7 स्तरीय आकाश तोड़ने वाले शासक के अगले स्तरों को अभ्यास करने का समय नहीं था। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार वह अब 7 स्तरीय आकाश तोड़ने वाले शासक के दूसरे और तीसरे पैर को समझ सकता है। बेशक शियाओ यान ने यह भी पाया कि 7 स्तरीय आकाश तोड़ने वाले शासक का पहला ची अब उन दुश्मनों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था जिनका सामना उसे करना पड़ रहा था। आखिरकार अब तक शियाओ यान जिन दुश्मनों से मिला था वे सभी शियाओ यान से अधिक मजबूत थे, और भले ही वह शियाओ यान से अधिक मजबूत हो, 5 सितारा डॉ सम्राट स्तर जितना शक्तिशाली हो, शियाओ यान को विश्वास था कि उसके पास एक युद्ध में लड़ने की ताकत थी। बस अफसोस की बात है कि शियाओ यान की रक्षा 5 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली लोगों के हमलों का सामना नहीं कर सकती थी। इसलिए अब शियाओ यान हर बार 5 सितारा डॉ डी के खिलाफ युद्ध में अगर वह एक ही हिट में मार नहीं सका तो शियाओ यान की प्रतीक्षा असफलता थी। आखिरकार शियाओ यान को 5 सितारा डॉ डी से डर नहीं था। हमले की ताकत के मामले में शियाओ यान 5 सितारा डॉ डी से भी अधिक भयानक था। एकमात्र चीज जिससे वह डरता था वह यह थी कि शियाओ यान की वर्तमान रक्षा 5 सितारा डॉ डी के हमलों का सामना करने में असमर्थ थी। यही वह चीज थी जो शियाओ यान को सबसे ज्यादा सिरदर्द दे रही थी। हालांकि तुम्हारा आत्मा हमला इस हथियार के हमले के साथ अच्छा तालमेल बिठाता है, लेकिन तुम्हारी ताकत अंततः बहुत कमजोर है। अगर केवल इनके आधार पर तो तुम वापस जा सकते हो, अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अत्यंत भयानक दबाव था। कमबख्त! क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। जाहिर है कि इस अमर सम्राट की अवशिष्ट आत्मा के सामने वर्तमान शियाओ यान पर्याप्त नहीं था। शियाओ यान ने लापरवाही से अपने दाहिने हाथ में यहुओ हेंग का प्राचीन शासक पकड़ा और फिर अपने बाएं हाथ को उठाया, धीरे धीरे अपने माथे को सहलाया। वहां ऐसा लगता था कि कुछ हिलने को तैयार था। मुझे नहीं पता कि इस वरिष्ठ ने अभी कौन सी युद्ध कौशल प्रदर्शित की, शियाओ यान ने भी मन में आश्चर्य व्यक्त किया। जाहिर है अभी अमर सम्राट द्वारा उत्सर्जित चकाचौंध करने वाला सुनहरा प्रकाश शियाओ यान को एक चींटी की तरह महसूस करा रहा था, और शियाओ यान को यह भी पता था कि जब से अमर सम्राट ने उस चकाचौंध सुनहरे प्रकाश को प्रदर्शित किया, उसका अपना हमला जैसे एक अविनाशी पत्थर पर टकरा गया था। यही वह चीज थी जो शियाओ यान को असहाय महसूस करा रही थी, क्योंकि शियाओ यान को पूर्ण विश्वास था, यहाँ तक कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह इस अमर सम्राट पर निशान छोड़ सकता था। लेकिन बस पता नहीं क्या हो रहा था।
अमर सम्राट ने अभी जो सुनहरा प्रकाश दिखाया, जब वह उसके सातस्तरीय आकाश तोड़ने वाले शासक से निपट रहा था, वह जैसे एक भयानक चीज थी। लड़के, मुझे लगता है कि तुम्हारी ज्वाला कोई साधारण ज्वाला नहीं है ना? लेकिन चूंकि तुम यहाँ तक आ सकते हो तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है, अमर सम्राट ने भी हंसते हुए कहा। जाहिर है उसने शियाओ यान का सवाल देख लिया था, लेकिन वह भी हैरान था। इस शियाओ यान की संवेदनशीलता वाकई तीक्ष्ण थी। उसने अभी अपने युद्ध कौशल का उपयोग किया था। वह मेरा प्रसिद्ध युद्ध कौशल है। अमर सुनहरा शरीर, अमर सम्राट की धीमी आवाज ने शियाओ यान के दिमाग में अत्यंत आघात पैदा किया। अमर सम्राट, अमर सुनहरा शरीर। इस समय शियाओ यान का दिमाग जैसे एक कड़ाही फटने की तरह था, क्योंकि मेरे गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुझे पहले समझाया था। अमर सम्राट का प्रसिद्ध युद्ध कौशल अमर सुनहरा शरीर है। इस अमर सुनहरे शरीर की भयावहता को डॉडी के नीचे पहला व्यक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि अमर सुनहरे शरीर में कोई हमलावर शक्ति नहीं है, लेकिन यह विशाल हमलावर शक्ति से कहीं अधिक वांछनीय है। अमर सुनहरा शरीर रक्षा पर केंद्रित है। यह एक ऐसा युद्ध कौशल है जो रक्षा पर केंद्रित है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट रैंक नहीं है, लेकिन सोचने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि इस अमर सुनहरे शरीर का रैंक निश्चित रूप से पवित्र रैंक में गिना जा सकता है। इसके अलावा पवित्र रैंकों में इसका रैंक निश्चित रूप से कम नहीं होगा। अमर सम्राट, अमर सुनहरा शरीर। अमर सम्राट अपने अमर सुनहरे शरीर के साथ डॉ सम्राट के शिखर पर खड़ा था, और फिर इस अमर सुनहरे शरीर के साथ उसने 2 सम्राट स्तर के बाहरी दुष्ट कबीलों का भी विरोध किया जो मानव डॉ शियान स्तर के बराबर थे। अमर सुनहरा शरीर, अमर सुनहरा शरीर एक ऐसी रक्षा विधि है जो सीमा के करीब है। अमर सुनहरा शरीर तुरंत किसी के शरीर को ठोस कर सकता है और इसे सोने की तरह मजबूत बना सकता है, और कास्टर के चारों ओर एक भयानक रक्षात्मक ढाल भी होगी। जब अमर सुनहरा शरीर प्रकट होता है तो कास्टर की अपनी रक्षा भी तुरंत 5 गुना बढ़ जाएगी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। हो 5 गुना रक्षा शक्ति। शियाओ यान ने भी गहरी सांस ली, फिर सामने मौजूद साधारण व्यक्ति को हैरानी से देखा। तुरंत 5 गुना रक्षा शक्ति बढ़ाना, इसका क्या मतलब है? शियाओ यान को भी बहुत अच्छी तरह पता था। शियाओ यान को ही उदाहरण के तौर पर लें। अगर उसने अपनी पूरी ताकत से रक्षा की और हमला नहीं किया तो भयानक 4 सितारा डॉडी के अंतिम चरण के शक्तिशाली लोगों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता था। लेकिन अगर आप अपनी रक्षा को 5 गुना बढ़ा देते हैं। शियाओ यान को भी पूर्ण आत्मविश्वास था, यहाँ तक कि 6 सितारा डॉडी पूर्णता स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति का हमला शियाओ यान के लिए गुदगुदी की तरह होगा। डॉ क्यूई महाद्वीप पर शियाओ यान हमलावर तरीकों से भरा हुआ था, और वह जो अभ्यास करता था वह भी निकट युद्ध विधियां थीं जो एक ही हिट में मारने की कोशिश करती थीं। रक्षा के लिए उसने बहुत कम प्रवेश किया था, लेकिन जब वह डॉडी महाद्वीप पर आया तो शियाओ यान ने यह भी पाया कि बिना कुछ शक्तिशाली जीवन रक्षक साधनों के उच्च स्तर के कुछ दुश्मनों के खिलाफ लड़ना काफी मुश्किल होगा। हमले और युद्ध कौशलों के साधनों के मामले में शियाओ यान ने बहुत कुछ सीख लिया था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। बस शियाओ यान को अभी रक्षा के साधनों की कमी थी। अगर रक्षा के साधनों की बड़ी समस्या हल हो जाती है तो शियाओ यान को भी उच्च स्तर की लड़ाइयों में आत्मविश्वास था, बिना किसी समस्या के। आखिरकार हिंसा की डिग्री के मामले में शियाओ यान किसी से कम नहीं था, लेकिन रक्षा के मामले में यह शियाओ यान की कमजोरी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अमर सम्राट डॉडी के शिखर की ताकत के साथ 2 बाहरी दुष्ट कबीलों को रोक सका जो मानव डॉ शियान के बराबर थे। शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। उसकी आवाज में बहुत सारी हैरानी थी, लेकिन उससे कहीं अधिक सम्मान था कि ऐसा मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति दुखद रूप से खो गया। अमर सुनहरा शरीर वाकई में एक अच्छी चीज है, शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। फिर उसने भी हंसा, अब और छिपावट नहीं की। उसका हथेली थोड़ा उठा और अब वह अपने माथे को नहीं छिपा रहा था। स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमयी परिवर्तन, एक मूक आवाज भी हॉल में गूंजी। शियाओ यान की ताकत भी तुरंत बढ़ गई
और पलक झपकते ही वह 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया। उसी समय शियाओ यान के माथे से एक अत्यंत चरम उतार चढ़ाव भी निकला। यह गंध, क्या तुम शियाओ कबीले से हो? सामने मौजूद अमर सम्राट ने भी शियाओ यान के माथे पर रहस्यमयी रून को देखकर धीरे से एक वाक्य उगला। फिर मूल रूप से शांत अमर सम्राट इस समय भी हैरान हो गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।